नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम साइंस का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं पोषण यानी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जनरल साइंस या साइंस पूछी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, वन रक्षक और मध्य प्रदेश आबकारी कांस्टेबल भर्ती, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां आपको मिलेगा परीक्षा प्रो पास। इसमें आपको मिलेगा एमपी व्यापम, एसएससी, डिफेंस और रेलवे सभी की सारी टेस्ट सीरीज का एक्सेस, वो भी एक बार में। आपको ओनली 300 रुपये पे करना है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको प्रो एक्टिव हो जाएगा। और नेक्स्ट 1 ईयर में जो भी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पे आएगी वो भी आपको इस प्रो पास में ऐड कर दी जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। जी हाँ दोस्तों, प्रो पास की एमआरपी 499 रुपये है और यदि आप मेरा डिस्काउंट कूपन कोड अनुभव 40, दोस्तों अनुभव 40 यूज करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट के बाद पे करना होगा ओनली 300 रुपये। परीक्षा ऐप डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आज ही ऑफर का लाभ उठाएं और डाउनलोड करें परीक्षा ऐप। तो दोस्तों चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भोजन का अनिवार्य अव्यय है। आपको बताना है कि भोजन का अनिवार्य अव्यय कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। भोजन का अनिवार्य अव्यय है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो कौन सा करता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो किसका बना होता है, तो ये स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। शहद का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन क्या है, शहद का प्रमुख घटक है, तो आपको बताना है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है। तो क्या होता है दोस्तों, फ्रक्टोज। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं, तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो क्या करता है, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है, तो कहाँ, ग्लाइकोजेन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है, तो इसका क्या है, ग्लूकोज का अवक्षय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ग्लूकोज का अवक्षय। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था 2000 में, है ना। बहुत जो भी दोस्तों ये प्रश्न लिए हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, और जिसमें भी जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। ठीक है, तो आपको बताना है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग प्रति मिलियन में। किसमें दोस्तों, भाग प्रति मिलियन में। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो दोस्तों प्रोटीन से होता है। ठीक है, शरीर में टिश्यू यानी कि का निर्माण किससे होता है, ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो किससे होता है दोस्तों, प्रोटीन से होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट
प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ठीक है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर का निर्माण करने वाला। ठीक है, प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजाइम। कौन से पदार्थ होते हैं दोस्तों? एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 17, अल्फा क्रेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अल्फा क्रेटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कितना होता है दोस्तों? 42%, 42% होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 19, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी दाल। आपको बताना है कि इनमें से प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? चावल। चावल में दोस्तों प्रोटीन नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक सूत्र पाया जाता है? तो अभी हमने बताया आपको कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। ठीक है, तो किससे पाते हैं? तो दालों से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, प्रोटीन का सर्व प्रमुख सूत्र है, तो क्या है? सोयाबीन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो कहाँ होती है? वसा ऊतक में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो कहाँ होती है? वसा ऊतक में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर की ऊष्मा का क्षय। किसके विरुद्ध करती है दोस्तों? शरीर की ऊष्मा का क्षय। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, तो ऐसा क्यों कर पाता है? तो इसका कारण है कि अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। क्यों कर पाता है दोस्तों? अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके वो ऐसा कर पाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा यानी कि फैट। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि विटामिन शब्द का प्रतिपादक किसने किया? तो ये किया था दोस्तों फंक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो किससे नहीं होती है? तो ऑप्शन सी, विटामिन। ठीक है, विटामिन से एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन। ठीक है, विटामिन ए को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है इसमें, गाजर में। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो यकृत यानी कि लीवर में। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है? तो विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी। और इसके लिए विटामिन ए किस में पाया जाता है दोस्तों? गाजर, पपीता, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। तो हमको ये ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है, विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो हाँ विटामिन ए किस में उपलब्ध होता है? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट, गाजर से। थायमिन है, थायमिन क्या है आपको बताना है? तो विटामिन V1। ठीक, विटामिन V1 है थायमिन। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो वह है दोस्तों विटामिन B12। आप लोग याद रखेंगे, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिबोफ्लेविन। साइनोकोबालामिन है, तो आपको बताना है कि साइनोकोबालामिन है तो क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12। क्या हो जाएगा? विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है,
जरूरी होता है वो है, तो आपको बताना है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी में खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है, तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, ठीक है। सबसे उत्तम स्रोत किसमें है दोस्तों? ऑप्शन सी, आंवला। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है यानी खून आ जाता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ऐसा होता है विटामिन सी की कमी के कारण, ठीक है। विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होने लगता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, एस्कॉर्बिक अम्ल है तो क्या है ये आपको बताना है। तो ये क्या है? विटामिन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी, ठीक। किस विटामिन की कमी के कारण खून आने लगता है दांतों से? तो विटामिन सी की कमी के कारण खून आने लगता है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है? तो विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन डी, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों जो धूप से हमको विटामिन मिलता है वो विटामिन डी मिलता है, ठीक है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ठीक है, तो विटामिन डी की। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। कैल्सीफेरोल। क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्सीफेरोल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। टोकोफेरोल। क्या होता है दोस्तों? विटामिन ई का रासायनिक यानी कि केमिकल नेम टोकोफेरोल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, आपको बताना है। ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो ये बनता है विटामिन के कारण, ठीक है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? ठीक है, तो आपको बताना है। तो विटामिन क्या हो जाएगा के। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको जो कथन यानी कि जो भी स्टेटमेंट है वो गलत है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूध में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं लेकिन इनका कहना है कि दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा सही नहीं है, ठीक है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में दोस्तों कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्लूओरीन। किस तत्व का संबंध है दांतों की विकृति के साथ? फ्लूओरीन के साथ। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा है? पोटेशियम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन डी आयोडीन का। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। शैवाल। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। कैल्शियम। और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो कितना होता है? 50% यानी 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है दोस्तों? आयरन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। दोस्तों हमें पालक से क्या मिलता है? आयरन यानी कि लोहा प्राप्त होता है। लोह आवश्यक है उपयुक्त सभी हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लोह आवश्यक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है?
ठीक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट, हरी पत्तीदार सब्जियों में। ठीक है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है, ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हरी सब्जियां। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी और के। ठीक है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व हैं, तो कैल्शियम। ठीक, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो किसकी कमी से होता है दोस्तों, लोहा, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है, तो विटामिन के। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है दोस्तों मैसूर में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा होता है, आंत। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, एंड अमीबा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए राइट। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो नेत्र गोलक के छोटा होने से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हैजा का क्या कारण है, तो हैजा का कारण है जीवाणु। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए ELISA का टेस्ट किया जाता है, एलिसा का टेस्ट किया जाता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, तपेदिक। किसका दोस्तों, तपेदिक। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है, तो कहाँ पे है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, लखनऊ में। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। ठीक है, बर्ड फ्लू को विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है, तो किससे निरूपित किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, H5N1। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, फ्लूओरीन। किसकी कमी से होता है दोस्तों, फ्लूओरीन। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों आहार नली की एक्स-रे के लिए। किसके लिए दोस्तों, आहार नली की एक्स-रे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का उपयोग में लाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये दिल्ली पुलिस SI में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिटी स्कैन। इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, सिटी स्कैन का उपयोग गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है, तो इसमें होती है दोस्तों फैट की, यानी कि वसा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिर पैदा करती है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो क्या कहते हैं, इस्कीमिया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। टाइफाइड पैदा किया जाता है, ठीक है, टाइफाइड पैदा किया जाता है तो किससे होता है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। BCG का प्रतिरक्षण होता है, ठीक है, आपको बताना है BCG का प्रतिरक्षण होता है, तो किसमें होता है, टीबी के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी विटामिन। तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में 86 का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों आज हमने साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो ऐसे ही डेली आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।